नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बच्चों के कोमल मन को समझ पाना इतना भी मुश्किल नहीं कि माँ बाप ये तक नहीं समझ पाते कि उनका बच्चा किस मानसिक अवसाद से गुजर रहा है। वो क्यों परेशान है, क्या उसके साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी है जो उसे बार बार याद आ रही हो। माँ बाप अपनी व्यस्तता में बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। वो ये सोच भी नहीं पाते कि उनका बच्चा किस स्थिति से गुजर रहा है। दरअसल अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने संसद में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिसमें बताया गया है कि साल 2017 से 2019 के बीच 14 से 18 एज ग्रुप के 24,000 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या की है, जिनमें एग्ज़ाम में फेल होने से आत्महत्या करने के 4,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं इन आंकड़ों के आधार पर मध्य प्रदेश बच्चों के आत्महत्या मामले में टॉप पर है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक देश में साल 2017 से 2019 के बीच 14 से 18 एज ग्रुप के 24,000 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या की है, जिनमें एग्ज़ाम में फेल होने आत्महत्या करने के 4,000 से अधिक मामले शामिल हैं। संसद में हाल में पेश नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 14 से 18 एज ग्रुप के कम से कम 24,568 बच्चों ने साल 2017 से 2019 के बीच आत्महत्या की है। अगर इन्हें वर्षवार देखा जाए तो 2017 में 14 से 18 एज ग्रुप के कम से कम 8,029 बच्चों ने आत्महत्या की थी, जो 2018 में बढ़कर 8,162 हो गई और 2019 में यह संख्या बढ़कर 8,377 हो गई। इस एज ग्रुप में आत्महत्या के सबसे अधिक मामले मध्य प्रदेश में सामने आए, जहां 3,115 बच्चों ने आत्महत्या की है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 2,802, महाराष्ट्र में 2,527 और तमिलनाडु में 2,035 बच्चों ने आत्महत्या की है। आंकड़ों में कहा गया कि 4,046 बच्चों ने परीक्षा में फेल होने की वजह से और 639 बच्चों ने विवाह से जुड़े मुद्दों पर आत्महत्या की। इनमें 411 लड़कियां शामिल हैं। इसके अलावा 3,315 बच्चों ने प्रेम संबंधों के चलते और 2,567 बच्चों ने बीमारी के कारण, 81 बच्चों ने शारीरिक शोषण से तंग आकर आत्महत्या कर ली। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी कहते हैं कि स्कूल, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षार्थी आत्महत्या की हाई रिस्क ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए स्कूल, कॉलेज में भी समय समय पर मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि मानसिक रोगों को जैसे डिप्रेशन की पकड़ पहले से ही की जा सके और सही इलाज से आत्महत्या के खतरे को समय रहते समाप्त किया जा सके। इसके साथ अब वक्त आ गया है कि सरकार को तत्काल स्कूलों के सिलेबस में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अध्याय, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, जीवन प्रबंधन, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड को शामिल किया जाए, जिसमें हमारी नई पीढ़ी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बन सके और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना बखूबी कर सके और मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता के साथ कलंक का भाव भी न रहे। शिक्षकों को भी मानसिक रोगों के प्रति जानकारी होनी आवश्यक है। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी कहते हैं कि कोरोना काल में जिस तरह से आत्महत्या के मामले बढ़े हैं, उससे आज ज़रूरत इस बात की भी है कि सरकार को तत्काल आत्महत्या रोकथाम नीति लाने पर गंभीरतापूर्ण विचार करना चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त में हालात बहुत ही चिंताजनक हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है या आपको इसके संकेत मिल रहे हैं, तो आपको तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर ज़रूर विचार किया जाना चाहिए कि कई टीनेजर उम्र के बच्चे जो सुसाइड कर लेते हैं या इसकी कोशिश करते हैं, उनमें मानसिक विकार देखा जाता है। मानसिक स्थिति ठीक न होने की वजह से टीनेजर बच्चे स्ट्रेस को संभाल नहीं पाते। इनमें फेल होने, ब्रेकअप, परिवार की परेशानियों और रिजेक्ट होने की वजह से सुसाइड करने का ख्याल आ सकता है। इन्हें लगने लगता है कि आत्महत्या करने से इनकी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी।
वहीं अगर इनकी दवाइयों की बात करें तो अधिकतर अवसाद रोधी दवाएं सुरक्षित होती हैं, लेकिन इन्हें डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 25 साल से कम उम्र के बच्चों को टीनेजर और वयस्कों में अवसाद रोधी दवाएं लेने पर आत्महत्या करने की भावनाएं या व्यवहार बढ़ सकता है। ऐसा खास तौर पर इन दवाओं को लेना शुरू करने या खुराक में बदलाव करने पर होता है। दरअसल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माँ बाप का अपने बच्चों को समझना और उनको अपने विश्वास में लेना कि यदि उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो वह बेहद ज़रूरी है कि बच्चों को समझें, ताकि भविष्य में उन्हें अपनी गलती छुपाने के लिए आत्महत्या का सहारा न लेना पड़े। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बच्चों को अगर उसके माँ बाप समझते हैं तो वो अपनी तकलीफ़, अपनी चिंता ज़रूर आपसे शेयर करेगा और आत्महत्या जैसा कदम कभी